नमस्कार दोस्तों अगर आप भी एज कंप्यूटिंग के बारे में जानना चाहते हैं या फिर जो जितनी भी एज कंप्यूटिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं उसके लिए एक बेसिक एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो आज आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है कि एज कंप्यूटिंग होता क्या है और वो कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, कैसे उसका जो यूसेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है। दोस्तों मेरा नाम है भावुक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टिप। तो जो एज कंप्यूटिंग है वो एक बहुत ही ज़्यादा अभी कह सकते हैं कि मार्केट में डिस्कस हुई जा रही है वो टर्म, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि IoT डिवाइस जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। IoT से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और लोग बाग उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट होम्स बढ़ते जा रहे हैं, स्मार्ट डिवाइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब कुछ IoT से कनेक्टेड है। अगर आपने मेरी IoT से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख के आइए, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका लिंक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि IoT वर्क कैसे करता है और IoT जो है इतना ज़्यादा यूज़ में क्यों आ रहा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एज कंप्यूटिंग क्या होता है। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो पता हो और नहीं भी पता हो तो एक बेसिक अगर मैं आपको एक छोटा सा उसमें बताऊं तो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, रादर देन हैविंग अ फिजिकल मशीन मैं इससे डायरेक्टली एक इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। इंटरनेट पे मेरे को एक पूरा पोर्टल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है जिस पे मैं अपना काम कर सकता हूँ। जस्ट एज ए मेरा कंप्यूटर ही वो वर्क करेगा। मेरा डेटा सिर्फ एक स्टोरेज ही नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग में मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ, मैं डेटा प्रोसेस कर सकता हूँ, मैं डेटा को जितना भी चाहूँ मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो एक तरीके से ऐसा है कि मैं घर पे बैठा हूँ, मैं इंटरनेट से कनेक्ट किया, मेरा सारा काम मैंने इंटरनेट पे ही किया और वहीं से मैं कहीं भी जाके उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो मेरा डेटा है वो सारा इंटरनेट पे है और इंटरनेट से मेरा मतलब है वो कहीं डेटा सेंटर में कहीं पर स्टोर है। तो अब जब हमें समझ आ गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है तो अब चलते हैं एज कंप्यूटिंग की तरफ, क्योंकि जो एज कंप्यूटिंग है वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या था, कहीं एक जगह पे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं भी दिल्ली में हूँ और मेरा जो जहाँ मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ उसका जो डेटा सेंटर है वो मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है, बट ऑब्वियसली वो कहीं ना किसी स्टेट में होगा। तो वो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो हैदराबाद में है, उसका जो डेटा सेंटर बना हुआ है। तो हो क्या रहा है, मैं दिल्ली से इंटरनेट के थ्रू उस डेटा सेंटर में जो भी मेरा खुद का डेटा पड़ा हुआ है मैं ऑथेंटिकेट या ऑथराइज करके अपना डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो जब मैं उस डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि मैं दिल्ली से जो मेरा डिस्टेंस है वो हैदराबाद का वो ज़्यादा है, और अगर मैं बैंगलोर चला जाता हूँ तो ऑब्वियसली उसकी जो लेटेंसी है, अगर लेटेंसी एक सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो बीच में जो डिले है, मेरा डेटा वहाँ पर जाएगा, मैं एक्सेस करूँगा और वो वापस जब मेरे पास आएगा तो उसके बीच में जितना भी टाइम लगता है दैट इज़ व्हाट लेटेंसी इज़, जो भी डिले होता है ट्रांजैक्शन के अंदर फ्रॉम A to B। तो अब हुआ क्या, जब मैंने A to B मैंने रीच करा तो अगर मैं बैंगलोर में हूँ तो मेरा जो लेटेंसी है वो कम है, जो अगर मैं दिल्ली में हूँ तो लेटेंसी ज़्यादा है। तो अब ये प्रॉब्लम ऐसी आ गई क्योंकि IoT डिवाइस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। वीडियो नहीं देखी तो देख लो एक बार। IoT डिवाइस जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जब IoT डिवाइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जब वो जाएंगे लेट्स से किसी भी डेटा सेंटर को रीच करेंगे, तो वो इस एग्जाम्पल लेके चलते हैं, डेटा सेंटर हैदराबाद में ही है, मेरे घर पे एक फ्रिज है जो कि IoT से कनेक्टेड है। तो जब उसको अपने लॉग्स जो भी हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं वो हैदराबाद जाएगा, मेरे जितने भी लॉग्स हैं, ऑब्वियसली लेटेंसी ज़्यादा होगी। वेराज अगर मैं चाहूँ, अगर मैं ऐसा कुछ हो जाए कि जो मेरा डेटा सेंटर है वो मेरा डेटा सेंटर दिल्ली के ही किसी पास स्टेट में आ जाए या दिल्ली में ही आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो था ये एक एज कंप्यूटिंग का पार्ट है। अब इसका जो सॉल्व करने का तरीका था वो बनाया है एज कंप्यूटिंग में। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा डेटा सेंटर हैदराबाद का उठा के लेके आ गए हैं यहाँ पर। जो दिल्ली, जो नॉर्थ साइड से एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्थ साइड से जितना भी मेजर जो ट्रैफिक आता है उस डेटा सेंटर पे, उसका ही एक क्लोन डेटा सेंटर जो है हमने बना दिया दिल्ली या दिल्ली के किसी भी पास वाले स्टेट के अंदर। उससे हुआ क्या, जब भी मैं दिल्ली से रीच करूँगा तो मेरा सबसे पहला जो जाएगा, जो मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगा वो जाएगा दिल्ली या दिल्ली के पास जो मैंने डेटा सेंटर उन लोगों ने बनाया है, रादर देन डायरेक्ट हैदराबाद जाने की जगह यहाँ पर रहेगा। तो उससे हुआ क्या, सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि मेरी जो लेटेंसी है वो कम हो गई, मैं जल्दी अपने डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं उतनी ही जल्दी उस डेटा को रिसीव करके उसमें मैनिपुलेशन कर पा रहा हूँ।
दूसरी बात ये हो गई कि मेरा लेट से अगर ये ख़राब भी हो गया, अगर यहाँ पर नहीं वर्क कर रहा है, दिल्ली के पास वाला जो डेटा सेंटर बना है, तो फेल ओवर से हुआ क्या, जब मेरा जो हैदराबाद में है वो तो ऑब्वियसली अभी भी है ही, तो अगर किसी दिन लेट से वो नहीं भी वर्क कर रहा है तो लेटेंसी ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा लेटेंसी ऑब्वियसली हम झेल सकते हैं, हम हैदराबाद वाले को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि है ऑटोमेटिकली होता है, आपको इसमें कोई भी अपनी तरफ से कोई भी वो है टेक्नोलॉजी या कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ये था बेसिक एज कंप्यूटिंग का वो था बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग था उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट है एज कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही वाइडर टर्म है, तो उस वाइडर टर्म को छोटा सा उसमें डिवाइड किया सो दैट जो यूज़र्स हैं उनको बहुत जल्दी एक्सेस हो जाए, उनका डेटा ईजीली एक्सेस हो जाए, उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े अपने खुद के डेटा को ही एक्सेस करने के लिए। अब बात आती है कि एक टर्म हो गई कि भाई लेट्स से यहाँ पर डेटा ख़राब हो रहा है, यहाँ पर जो डेटा है वो स्टोर हो गया इस वाले डेटा सेंटर में, नॉर्थ साइड वाले डेटा सेंटर में, बट नॉर्थ साइड वाला डेटा सेंटर वर्क नहीं कर रहा, तो उसके लिए हैदराबाद जाएंगे। पर ऐसा क्यों ना हम ऐसा कुछ करा जाए कि जो एज कंप्यूटिंग है, एज कंप्यूटिंग यूज़ करते हुए मैं एक और डेटा सेंटर वहीं पर ही बना दूँ या उसके किसी पास वाले एरिया में बना दूँ, सो दैट अगर कोई नेचुरल कैलामिटी भी आती है तो जो मेरा एक डेटा सेंटर है वो वर्क नहीं करेगा, एटलीस्ट मैं दूसरा वर्क कर पाऊंगा और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एज कंप्यूटिंग में इसका भी ध्यान रखा जाता है, जो अगर कोई फेल ओवर होता है किसी एक डेटा सेंटर के अंदर तो उसके साथ ही एक और दूसरा डेटा सेंटर जो है वो भी बना दिया जाता है, सो दैट अगर एक डेटा सेंटर नहीं वर्क कर रहा है तो एटलीस्ट जो दूसरा डेटा सेंटर है वो वर्क करेगा। और इसकी बहुत कम चांसेस होते हैं कि दूसरा भी वर्क करना बंद कर जाए, तो फिर वो ऑब्वियसली हैदराबाद वाला या फिर जो थर्ड डेटा सेंटर है वहाँ पर जाएगा। तो इससे आपको समझ क्या आया कि क्या हुआ, क्लाउड एक बहुत ही बड़ा टर्म है, तो डायरेक्टली क्लाउड पर जाने की जगह हमने किया क्या, हमने एक छोटे छोटे एजेस बना दिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेटा आता है, जहाँ से वहाँ के पास हमने सबसे ज़्यादा डेटा बना दिया। फॉर एग्जांपल दिल्ली से ज़्यादा डेटा आ रहा है तो दिल्ली और नॉर्थ साइड से बहुत ज़्यादा डेटा का जो रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसी एरिया में हमने एक डेटा सेंटर बना दिया। साउथ साइड से ज़्यादा डेटा सेंटर ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट्स आ रही है तो वहाँ पर भी एक डेटा सेंटर बना दिया। तो उससे हुआ क्या, जो यूज़र्स हैं उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हुआ, लेटेंसी डिक्रीज़ हुई, अगर कुछ फेल हो जाता है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो इजीली उसको रीच कर पाएंगे और उससे उनका जो टाइम है वो बचेगा, और टाइम बचेगा तो ऑब्वियसली वो आपकी सर्विसेज की तरफ ही आएंगे। तो ये जो था एक एज कंप्यूटिंग बहुत ही बेसिक सी जो टर्म थी वो मैंने समझाने का ट्राई किया है। मैं भी अभी इसको रिसेंटली ही मैंने समझा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आ गया हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक क्या टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगा। धन्यवाद।